देखिए, स्वयं रुद्र ने यानी शिव बाबा ने ये महान यज्ञ रचा, और ये यज्ञ रचा है सृष्टि परिवर्तन के लिए, यानी कलियुगी रात को दिन में बदलने के लिए। उसकी अपनी प्लानिंग है, उसको यहाँ के मनुष्य नहीं जान पाते हैं। 33 साल उन्होंने साकार ब्रह्मा के तन में आकर सबको ज्ञान दिया, योग सिखाया, पालना की, सेवाओं की शुरुआत की। लगभग 50 साल बाप दादा दोनों ने गुलजार दादी के तन का आधार लेकर बहुत जबरदस्त पालना की। मैंने वो सब समय अपनी आंखों से देखा है जी। वो जो परम आनंद था और गहन शांति की अनुभूति थी, परमात्म प्यार की अनुभूति थी। भगवान को तो लोग पुकारते हैं, जानना चाहते हैं, पर उसने जो हमें अपनापन दिया वो हमने इन आंखों से देखा और अनुभव किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अब क्या होगा जी। पार्ट्स बदलते जाते हैं, खेल बदलता जाता है। जो 100 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो अब हैं वो कुछ समय बाद नहीं रहेंगे। ये सृष्टि का नियम है। एक योग्य व्यक्ति जाता है, दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाता है। ये संसार कभी योग्य व्यक्तियों से खाली नहीं होता है जी। यहाँ महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, तपस्वी सिद्ध पुरुष सदा ही रहे हैं और रहते आएंगे। नो डाउट दादी जी एक बहुत महान हस्ती थी। मैं सोचा करता हूँ, मैं कहूँ तो मैंने भी आज एक शेर बनाता तो नहीं था, पर बहनें बहुत बनाती हैं। हे गुलजार दादी आपकी महिमा में मैं क्या कहूँ, आपको तो खुद खुदा ने चुना था अपने लिए। कितनी बड़ी चीज है, वो भगवान के काम आ गई, हम भी उसके काम आए हैं जी। लेकिन वो तो उनका रथ बन गई और हमने देखा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, एक दिन 16 घंटे भी उनके तन में शिव बाबा रहे। एक महान शक्ति को अकोमोडेट करना, इट्स नॉट ए जोक। उनका ब्रेन बहुत पावरफुल था, उनकी स्थिति बहुत पवित्र थी। तो निसंदेह उनका जाना हम सब के लिए ऐसी बात तो है ही, क्योंकि वो इस संसार के लिए छत्र छाया थी। मैं तो कहूँगा वो संसार के लिए एक बिगेस्ट हस्ती थी, चाहे वो लास्ट 3-4 साल में तबीयत के अनुसार थोड़ी ढीली ढाली रही, पर वो एक महान योगिनी थी और उनकी यहाँ उपस्थिति ही संसार को बल प्रदान करने वाली थी जी। लोग सोचते हैं बाबा आएगा या नहीं, बाबा तो 3 साल से भी नहीं आ रहा था। और बाबा का रोल अब दूसरा है, आत्माओं की पालना करने का, क्योंकि उसने साकार और अव्यक्त पाठ के द्वारा तैयार की है महान आत्माओं को जी। उन महान आत्माओं में 108 ये रतन है, थोड़े से बचे हैं जी। बाबा ने कह दिया है अंत तक भी 2-4 सीट खाली रखी जाती हैं। कोई भी तेज पुरुषार्थ करके विजयी बनना चाहे, माला का दाना बनना चाहे तो बन सकता है। तो दादी का जाना हुआ है और निसंदेह बाबा ऊपर से वतन से सबकी अत्यधिक पालना 3 साल से भी कर रहा है, उससे पहले भी करता था और आगे और ज्यादा करेगा। और मुझे वो विजन क्लियर है कि आगे इस महान यज्ञ का क्या होने वाला है, क्योंकि ये महान यज्ञ महान तीर्थ बनेगा, भारत महान तीर्थ बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकेंगे, स्पिरिचुअल पावर से सजी धजी आत्माएं ये काम कर सकेंगी। तो अगला रोल बाबा के मिलन का दूसरा है, निसंदेह वो अब शरीर में नहीं आएंगे, उनका वो अवतरण का पार्ट, देह में प्रवेश करके पालना करने का पार्ट तो पूर्ण हो गया है, ये फाइनल सत्य है। लेकिन अब दूसरी तरह से वो आत्माओं को भिन्न भिन्न अनुभव करा रहे हैं और कराएंगे जी। तो अब बाबा मिलन जो साकार में होता था वो अब नहीं होगा। तो संस्था के बारे में जो अगर मैं देखूं कि संस्था की ग्रोथ है, क्योंकि लोग तो जुड़े थे इसीलिए जुड़े थे क्योंकि बाबा आते थे, तो अब आगे क्या होगा, कैसे लोग आएंगे, उनकी भावनाएं? देखिए बड़ा ये प्रश्न है, सुंदर भी है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। नो डाउट के लोग बाबा के लिए यहाँ आते थे और अनेक ब्राह्मण वत्सों को एक झटका तो है। और इसमें एक रहस्य ये भी है कि ये खेल ऐसा बना हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग का कि इसमें नई पावरफुल आत्माएं आती हैं तो पुरानी कच्ची ऐसी वैसी ना छट जाती है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कच्चे लोग बहुत हों तो उसमें चाहे करोड़ों की संख्या हो जाए वो ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल नहीं होती। लेकिन उसमें 100 ही लोग महान हों, स्ट्रांग हों, विवेकानंद जैसे,
जी। तो वो 100 ही काफ़ी हैं, चाहे सब भाग जाएं, वो ही संस्था को फिर से सुदृढ़ करने में समर्थ होते हैं और आगे लेके इसलिए चलते हैं। अब लोग आएंगे जी। जो ज्ञानी हैं, मैं उनको इशारे में कह दूं, अपने इस देव देवियों से मिलने के लिए। अभी तो भक्त करोड़ों करोड़ों बाकी हैं। जी। जैसे हम भगवान से मिलकर तृप्त हुए, भक्त अपने इस देव देवियों से मिलकर तृप्त होंगे। तो यज्ञ तो अभी जरूर लगता है कि थोड़ा नीचे चला गया है, लेकिन एकदम ऐसा ऊपर चलेगा कि लोग ऊपर सिर उठा के देखेंगे कि ये कहाँ पहुंच गए, और संसार में सत्य ज्ञान ही रह जाएगा, आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी और ब्रह्मा कुमारी संस्थान टॉप पर होगा। विनाश की अगर बात करें तो अभी समय बहुत करीब आ गया है, थोड़ा सा समय बचा है, तो क्या ये इशारा है बाबा की तरफ से कि अब सब महापरिवर्तन का समय? देखिए, मुझे तो पहले ही आभास था कि 2020 से 2030 तक ये जो काल है ये युग परिवर्तन का है। जी। तो 2020 के शुरू में दादी जानकी ने देह त्याग किया। जी। एक महान योगिनी, सादगी, त्याग और तप से भरपूर आत्मा ने, तो कोरोना काल शुरू हो गया जी। और उसका भयावह स्वरूप सबने देखा है। कुछ चीजें खराब हुई तो कुछ चीजें अच्छी भी हो गई, देश के लिए भी, व्यक्तिगत के लिए भी, व्यापार के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। अब 2021 में गुलजार दादी जो सृष्टि की दूसरी एक महान आत्मा थी, है आत्मा तो अभी भी है ही, उसने देह का त्याग किया। और देह का त्याग हमारे यहाँ, मैं इसको मृत्यु शब्द नहीं कहूँगा जी। ये तो आत्मा संपूर्ण बन के मुक्त अवस्था में पहुंच गई है, अपने धाम, जी। भगवान के सामीप्य में, परम आनंद में। इसलिए इसको मृत्यु नहीं कहा जाता। जी। जी। इसको देहांत, देह का तो अंत हुआ, जी। पर ये स्थिति कुछ दूसरी है। अब वो गई हैं, वहीं से वो बहुत कार्य करेंगे, निश्चित रूप से अभी सबका पुनर्जन्म भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा गुहे सवाल है जो हम सुन भी रहे हैं और बहुत कानों में आ भी रहा है कि दादी क्या अब दोबारा जन्म लेंगी, क्योंकि वो संपूर्ण होकर गई हैं। हाँ, देखिए इसमें ये है कि बहुत सारी ये महान आत्माएं, सब नहीं, पर जैसे मामा गई जी, दादी जानकी गई, दादी प्रकाश मणि गई और अब गई दादी हृदय मोहिनी। मैं इन 4 के बारे में कहूँगा। नो डाउट ये परफेक्ट होकर गई हैं, लेकिन परफेक्शन में जरा सी कमी, जरा सी। आप अगर परफेक्शन को 100% कहें तो 99%। क्यों? क्योंकि अभी परम धाम में जाने का गेट नहीं खुला है और सृष्टि परिवर्तन के कई कार्य बाकी हैं। इसमें मैं थोड़े में बता दूं, एक बड़ा कार्य होगा देवताओं को योग बल से जन्म देने का जी। दूसरा बड़ा कार्य होगा, भारत में, संसार में बहुत देशों में प्रजातंत्र है और ये देव राजतंत्र में बदलेगा, देवताओं का राज्य यहाँ स्थापित हो जाएगा। अगर आप कभी महाकाल की जो उज्जैन में है उसकी चर्चाएं देखें और उसमें जो सीन दिखाते हैं कि शंकर और पार्वती लक्ष्मी नारायण को राज्य दे रहे हैं और कह रहे हैं अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, अब संसार को तुम संभालो। तो राज्य स्थापित करना, यानी ये राज्य, भले भारत में राज्य नहीं है पर राज्य तो है ही, राज सत्ता तो है ही, ये देवताओं के हाथ में जाएगी। अब इस महान कार्य को करने के लिए दूसरी कुछ आत्माएं निश्चित निमित्त हैं। तीसरा काम, सतयुग में विज्ञान अपनी परफेक्ट फॉर्म में होगा, रिफाइंड फॉर्म में, और यहाँ प्राकृतिक प्रकोप और महाविनाश के बाद धरती को नॉर्मल करना, प्रकृति को नॉर्मल करना, और फिर सतयुग की फिजिकल तैयारी, प्राकृतिक सौंदर्य होगा, सोने के महल बनेंगे और क्या क्या नहीं होगा। ये 3 बड़े काम हैं। तो इन 3 बड़े कार्यों को करने के लिए ये अलग अलग आत्माएं इस विश्व के नाटक में निमित्त हैं। तो ये परफेक्ट होकर ही गए हैं लगभग, लेकिन ये सेवा का पार्ट इनका भी बाकी है। तो जो मैंने कहा ना जरा सी कमी, वो सेवा की पार्ट से फुल हो जाएगी। तो अभी स्थापना की नींव रख दी गई है, स्थापना का समय अब शुरू हो गया है। बिल्कुल 2020 से 30 और हम हर साल नए नए सीन देखेंगे इस सृष्टि पर। तो क्या अभी श्री कृष्ण के आने का समय भी निकट है? देखिए, श्री कृष्ण का आगमन कलियुगी दुनिया में नहीं हो सकता जी। श्री कृष्ण जैसी महान हस्ती को पतित आत्माएं इन आंखों से नहीं देख सकती। और भी कई राज हैं, उसके लिए प्रकृति कहाँ तैयार है।
उसका पावन शरीर है, वो संसार की नेक्स्ट टू गॉड एक आत्मा है, उसके लिए प्रकृति भी पावन चाहिए उस आत्मा को रिसीव करने के लिए। तो जब सतयुग कंप्लीटली शुरू हो जाएगा तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। अब देखिए, ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण बनकर वापिस आएगी, और ब्रह्मा के भी 100 साल पूरे नहीं हुए हैं जी, अभी 15 साल बाकी हैं, तो लगभग 2036 में ब्रह्मा के 100 साल पूरे होंगे, उनका कार्य पूर्ण होगा, परम धाम के गेट खुलेंगे, क्योंकि परम धाम में जब पहली आत्मा जाती है तो अंतिम आत्मा उतरती है, इसलिए न परम धाम खाली होता न ये धरा खाली होती। तो ब्रह्मा की आत्मा ऊपर जाएगी, कुछ समय वहाँ ठहर के एज ए कृष्ण नीचे उतरेगी, तब तक प्रकृति शुद्ध हो चुकी होगी, उसके माँ बाप भारत के सम्राट और महारानी होंगे, उनके घर में उनका जन्म होगा, तो ये काम 2036 के बाद ही होगा, 1-2 साल बाद हो सकता है। जी 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 जी। दादी का अगर पार्ट देखें तो एडवांस पार्टी में आपको क्या लगता है, दादी का क्या पार्ट? देखिए, इनमें जो विशेष विशेष क्वालिटीज थी उसके अनुसार हर आत्मा को इस विश्व के नाटक में पार्ट मिलता है, जैसे फिल्मों में भी पार्ट उस अनुसार देंगे ना, जो जिसकी क्वालिटी है एक्टर की। हीरो सबको तो नहीं बना सकते। दादी तो कहते हैं पूरी ब्रह्मा जैसी ही थी पूरी। तो उनके अंदर बहुत निर्मलता, बहुत त्याग वृत्ति, बहुत सहनशील, ये छल कपट इन सब से मुक्त, निर्मल निस्वार्थ थी वो। तो ऐसा ही रोल, यानी ऐसी ही आत्मा को जन्म देना, एक तो ये रोल उनका होगा, और सृष्टि पर, क्योंकि वो प्रकृति की मालिक भी रही हैं, तो प्रकृति को शुद्ध करने का काम भी इस महान आत्मा के द्वारा संपन्न होगा। और मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है, हालांकि ये मेरा गैस भी हो सकता है, लेकिन मैं क्योंकि टीवी के सामने हूँ फिर भी बोल रहा हूँ कि दादी के जाने के बाद प्रकृति में हलचल प्रारंभ अवश्य होगी। मतलब ये जो समय है ये बहुत ही नाजुक समय अभी नाजुक आने भी वाला कहेंगे है। और सुंदर समय को लाने वाला भी हो। देखो, रात होती है, जी। कितना अंधेरा होता है, जी। अगर लाइट ना हो तो क्या क्या होता है, जी। लेकिन समय आता है सूर्य उदय का और फिर उजाला। अगर दादी के जीवन की बात करें तो उनके जीवन में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो उनको इतना महान और इतना संपूर्ण बनाया? ये आपको बहुतों ने बताई होंगी। दादी एक बहुत ही परम पवित्र आत्मा, जिसे मैं कहूँ नेक्स्ट टू गॉड। अगर गॉड सुप्रीमली प्योर है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, तो वो भी एक ऐसी आत्मा, हाँ, जिसमें प्योरिटी संपूर्ण रूप से थी, इसलिए बुद्धि बहुत सॉलिड, बहुत रिफाइंड थी, डिवाइन थी। तो ज्ञान के गुह्य रहस्य उनके द्वारा हमें भी सब प्राप्त हुए। मैं तो समीप रहा हूँ, बहुत बिल्कुल समीप रहे हैं शुरू से। दादी यज्ञ में रहती थी और मैं भी रहता था, किचन में रोज आया करती थी हाथ सेकने के लिए, ठंड बहुत होती आबू में, तो बहुत समीपता थी। और उनके द्वारा ही हमने सृष्टि के बहुत सारे राज जाने, विशेषकर परिवर्तन की प्रक्रिया क्या क्या होगी, क्योंकि जब बाप दादा उनके तन में आते थे और हम बिल्कुल समीप बैठे होते थे, जैसे आप और हम बाबा का फेस भी देखते थे, बाबा की दृष्टि का सुख लेते थे, तो हमारे वरिष्ठ कई गुह्य क्वेश्चन उनसे पूछ लेते थे, तो बाबा उनके तन में बैठकर उसका आंसर देते थे। तो बहुत निर्मल आत्मा रही, बिल्कुल अपना विचार कुछ नहीं, बाबा यूज कर रहा तो ही इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग, वहाँ अपने को लोप कर लिया और उसको कार्य करने दिया। तो ये बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा डेडिकेशन, बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने इस कार्य के लिए की। जी बिल्कुल। एक और सवाल भ्राता जी आता है सबके जहन में कि दादी इतनी नेचुरली सरल थी, इतनी तपस्या थी, उनके तन में भगवान आते थे, लेकिन फिर भी उनके शरीर को बहुत सारे कष्ट हुए, उन्होंने कैंसर का भी सामना किया, तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ, देखिए, प्रश्न तो उठना बिल्कुल नेचुरल सा है, क्योंकि हर बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेगा भगवान जिसके तन में बैठा हो उसको ये सब कष्ट क्यों? जो खुद परम पवित्र आत्मा हो, जो अति अति पुण्य आत्मा हो, उसको ये कष्ट क्यों? मेरे पास इनके उत्तर हैं। देखिए, ये महान आत्माएं सृष्टि चक्र में आदि से और अंत तक ही बड़े बड़े पदों पर रही हैं। बड़े पद माना कोई ये नौकरशाही वाले नहीं, सम्राट, महाराजा महारानी, सतयुग में तो विश्व महाराजन। तो द्वापर युग से क्या हुआ, युद्ध भी हुए हैं जी, और राजा का एक छोटा सा गलत निर्णय हजारों लोगों के लिए कष्टकारी हो गया होगा जी। तो ये जो बड़ी आत्माएं होती हैं, जैसे मान लो आज प्राइम मिनिस्टर हैं,
और वो कोई एक गलत निर्णय ले लेते हैं। चलो आज जी। तो डेमोक्रेसी है, उसका विरोध भी हो सकता है, राजतंत्र में तो ये सब नहीं होता था। तो उनके किसी गलत निर्णय से अनेकों को, लाखों लोगों को कष्ट हो गया। वो प्रजा बद्दुआएं देती थी, राजा कैसा गंदा आ गया, बड़ा क्रूअल है, पता नहीं कब मरेगा। तो ये जो बद्दुआएं उनके तरफ आती थी वो मनुष्य से एंड तक जुड़ी रहती हैं, एक कारण। तो महान आत्माओं के पुण्य भी महान, तो थोड़े गलत कर्म भी महान हो गए। दूसरा एक बड़ा रहस्य जिसको बहुत लोग नहीं जानते, दादी हजारों बार ध्यान में गई है जी। एक तो 1200-1400 बार तो बाबा उनके तन में आए तब वो ध्यान में गई। इसके अलावा बहुत बार शुरू से ही ध्यान अवस्था उन्हें प्राप्त थी। तो समझ लो 5000 बार वो ध्यान में गई। और ध्यान अवस्था में आत्मा का कनेक्शन ब्रेन के सर्टेन केंद्रों से कुछ समय के लिए कट ऑफ होता है, फिर जुड़ता है। अभी कोई चीज कटे जुड़े वो वीक हो जाती है। इससे ब्रेन उनका थोड़ा वीक हो गया था। और ब्रेन कंट्रोल सोल बॉडी, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे बीमारियां हो, सबके लिए जिम्मेदार ब्रेन ही होता है। हालांकि उनकी थिंकिंग तो सुंदर थी ही, थिंकिंग का कोई निगेटिव असर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ब्रेन वीक होता गया डे बाय डे, और फिर कलयुग का माहौल जिसमें आज अन्न पर, फलों पर, सब्जियों पर पेप्टिसाइड क्या क्या डाले जा रहे, वो हमारे पेट में जा रहा है, उससे भी बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं जी। तो इन सब कारणों से उनका शरीर कमजोर हुआ। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, शिव बाबा उनके तन में मैंने कहा हजारों बार, 1200 से 1400 बार आया है। पहले 4 घंटे बैठते थे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 घंटे तो कितनी बार रहे, एक ही पोज में बैठे हैं। अब शरीर तो दादी का था ना, बैठा भगवान था जी। तो पैरों में तकलीफ हुई, गांठें बन गई जी। अब कई जगह ब्लॉकेज हो गए होंगे ना, हम समझ सकते हैं। हम तो थोड़ी देर 1 घंटा ही बैठते हैं, घंटा बैठे क्या हाल हो जाता है, चेहरे पे हाव भाव बदल जाते हैं। 10 बार पानी पीते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मुश्किल से एक आधा जूस का गिलास देते थे, क्योंकि भगवान बैठा, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन शरीर पर उसका इफेक्ट तो होता ही था। अगले दिन उनको बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती थी। तो ये एक सटिल रीजन भी है जो उनके शरीर को कमजोर करता गया। और जब शरीर कमजोर हो जाता है तो कई निगेटिव वायरस भी अटैक करते हैं। तो ये कुछ कारण रहे हैं। बाकी इस जन्म में न उन्होंने किसी को दुख दिया होगा, न कड़वे वचन बोले होंगे, बहुत निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ, विश्व सेवा में समर्पित, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वो महान हस्ती थी। ऐसा जैसे उन्होंने अपनी हस्ती ही मिटा दी थी। बिल्कुल अपनी और उन्हें देखो और बाबा को देखो तो कोई फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल। मैं एक अनुभव सुनाऊंगा आपको। मैं अजमेर में एक ज्वेलर के घर गया तो उन्होंने मुझे सुनाया कि मेरे घर में एक बड़ा ज्योतिषी कुछ बनवाने आया था। अब गुलजार दादी का ने अव्यक्त बाप दादा का फोटो वहाँ टंगा हुआ है, टंगा, हमने भी देखा। तो कहा वो उसे देख ही रहा था। मैंने उससे पूछा कि पंडित जी क्या देख रहे हो? कहा इनके चित्र में मुझे बार बार शिवलिंग दिखाई दे रहा है। अच्छा। तब इन्होंने उसको रहस्य बताया कि शिव बाबा इनके तन में आते थे। ये फोटो भी उस समय का ही है जब वो आए हुए हैं, इसलिए आपको शिव नजर आ रहा है। तब तो यही होगा। उनके तन में रब दिखाई देता था, उनकी आंखों से भगवान हम सबको निहारता था, और उनके तन में ही हमने अपने दिव्य नेत्रों से भगवान को देखा है। बिल्कुल, नो डाउट, ये ग्रेट थिंग है। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि अब जो समय आ गया है, अब हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि दादी है नहीं हमें गाइड करने के लिए। हम रोज भगवान की महावाक्य सुनते हैं जी। वो गाइडेंस हमारे लिए सदा के लिए गाइडलाइन है जी। उस पर हमें चलना है। और मैं तो ये कहता हूँ किसी भी महान व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि जो उन्होंने किया वो हम करें जी। जैसे निर्मल, निश्चल, निर्विकार वो बनी, हम भी वैसे ही बने। जैसे उन्होंने भगवान के लिए डेडिकेट कर दिया अपने को, यानी मन को भी, बुद्धि को भी, तो शरीर को भी, वैसे हम भी करें। और जैसे वो योगिनी बनी, हम भी महान योगी बने, तो इस संसार का जल्दी ही कल्याण हो जाएगा।